क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे दोनों क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको कहते हैं। फिर इन दोनों को हम रिलेट करेंगे एक इक्वेशन के जरिए कि किस तरह वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, क्रिटिकल एंगल को अगर हम सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट करें कि क्रिटिकल एंगल क्या होती है। जब किसी डेंसर मीडिया से एक लाइट रे है फॉर एग्जांपल, वो ट्रेवल करती है रेयर मीडियम में। क्या होता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल, अगर उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 के इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी टाइम्स चेंज होती है, यानी हाउ मैनी टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज। किसी भी मीडियम में जब वैक्यूम से वो किसी मीडियम में एंटर होती है तो कितनी टाइम्स वो डिक्रीज हो जाती है, उस नंबर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? इसके लिए कंसिडर कर ले एक बाउंड्री। सपोज ये हमारे पास एक बाउंड्री है। बाउंड्री एक्चुअली क्या है? दो मीडियम्स के दरमियान जो हमारे पास इनकी सेपरेशन है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल ये अपर वन जो है वो एयर है, एयर ये एक मीडियम है, और नीचे हमारे पास है वाटर या फिर ग्लास, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई डेंसर मीडियम है। यहां पर हम डिस्क्राइब करेंगे एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रे फॉर एग्जांपल यू इमिट हो रही है, यू लाइट रे जा रही है। अब लाइट रे जब बाउंड्री को स्ट्राइक करती है बिल्कुल उसी पोजीशन पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लेते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। ये हमारे पास आ गया नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली जो इस बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। अब हम जानते हैं कि जब डेंसर से रेयर में कोई रे एंटर होती है तो वो क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है वो रे। यानी फॉर एग्जांपल देखिए ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये है, यानी अगर ये बाउंड्री ना होती, मीडियम चेंज ना होती, तो एक्चुअली ये रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती, लेकिन एयर में जाकर, रेयर मीडियम में जाकर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है यू इस डायरेक्शन में। इसकी जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन है वो ये होगी। अब देखे एक आपके पास यहां पर एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, ये वाला, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और एक ये बनता है नॉर्मल के साथ इस रे का, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर ले, फॉर एग्जांपल यहां से हम एक सेकंड रे कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर ये देखें यहां पर स्ट्राइक करती है, यहां पर हम एक अनदर नॉर्मल लेंगे, यहां पर जिस जगह पर स्ट्राइक कर रहे वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लेंगे, ये आ गया। इसी तरह इसके साथ भी हम एक नॉर्मल लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि हमें विजिबल हो कि एंगल कहां पर बनता है। ये इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गई। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ी सी इंक्रीज कर ली, इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ये होगी, लेकिन चूंकि ये रिफ्रैक्ट होती है दूसरी मीडिया में, बेंड करती है, क्या करती है, अपनी डायरेक्शन और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। देखे इसकी बेंडिंग और भी ज्यादा हो जाएगी। उसका मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाएंगे तो बेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ये देखे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर हम एक थर्ड रे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले, थर्ड रे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और भी इंक्रीज कर ली, फिर क्या होगा, अनदर यहां पर हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अभी देखिए हमने और भी इंक्रीज कर ली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी इंक्रीज हो जाएगा। हम यहां पर देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल
बाउंड्री के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी जो बाउंड्री है उसके ऊपर रिफ्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ये हमारे पास आ गई क्रिटिकल एंगल, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब इसके बाद जो अगर हम इसको बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम मजीद बढ़ाएंगे फर्दर, तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि ये बात याद रखिए फिर हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन, यानी जो रे है वो दूसरी मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल ये रे है, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर ले, यहाँ पर हम नॉर्मल लेते हैं, ये वाला, ये नॉर्मल आ गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्रिटिकल एंगल से बढ़ाई, ये क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाई क्रिटिकल एंगल से, यानी आई जो है वो ग्रेटर है सी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ गई। सो फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो बल्कि रिफ्लेक्शन होगी, ये रे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल के साथ। ये एंगल थोड़ा स्केल में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंस होगी उसी एंगल के साथ वापस आएगी। तो इस तरह के फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब डेंसर मीडियम से कोई रे स्ट्राइक करती है इंटरफेस को, बाउंड्री को, और वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी एक मीडिया से दूसरी में चलती है और वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन स्पीड में कौन कौन सी चीजें चेंज होती है, एक स्पीड चेंज होती है और एक उनका वेवलेंथ जो है वो चेंज होता है। बाकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, यानी सिर्फ हमारे पास स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें, दोनों का रिलेशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसको हम इस केस में देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, तो हमारे पास इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है कोई लाइट रे, तो उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। अब देखें कुछ वैल्यूज हमारे पास इसमें नॉन है, n को अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर अगर हम i ले ले, ये वाली क्रिटिकल एंगल ले ले, तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। ये वाला केस हम ले रहे हैं, ये वाला। तो चूंकि हम क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान रिलेशन देखते हैं, तो इसीलिए यहां पर हम क्रिटिकल एंगल ही कंसीडर करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर ले, साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, तो 90 अगर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, यानी साइन सी उसको हम कहते हैं। तो देखें साइन 90 अगर आप इसकी वैल्यू देखें, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और साइन सी। तो इससे हम क्रिटिकल एंगल अगर पुट कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यानी जस्ट इसमें एक ही चीज हमने पुट करनी है, क्रिटिकल एंगल की जगह वैल्यू पुट कर ले, जो भी इसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x 40 भी हो सकती है, 50 भी, 90 भी, सॉरी 80 भी, एटसेट्रा। तो जो भी इसकी वैल्यू है वो पुट कर ले इसमें, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। या अगर आपको n नॉन हो तो इससे आप क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। यानी ये एक्चुअली हमारे पास एक सिंपल रिलेशन है जो हम यूज करते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि वो कितनी टाइम्स उसकी स्पीड चेंज होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल हम वाटर की ले ले, सो 1.33 है, इसका मतलब ये है कि जब वैक्यूम से लाइट इंटर होती है वाटर में, तो उसकी जो स्पीड है वो 1.33 टाइम्स डिक्रीज होती है। यानी ये एक्चुअली आपको डिक्रीज का मैग्नीट्यूड देता है, कितने टाइम स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है।